गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 को, प्रश्न संख्या 1 और 2। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, इसके बाद 2, और दोनों प्रश्न संख्या बोर्ड पर दिए हुए हैं। ये जिसका क्या पहला नंबर का ये सवाल है। पहला नंबर में क्या कह रहा है सुनिए। निम्नलिखित सारणी की किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाता है। यानी ये आयु दर्शा रहा है से 5 से 15 वर्ष के आयु में जो रोगी है वो 6 गो है, और 15 से 25 में 11 गो है, 25 से 35 वर्ष की उम्र में 21 गो है, 35 से 45 वर्ष की उम्र में 23 गो रोगी है, 45 से 55 वर्ष की उम्र में 14 गो रोगी है, 55 से 65 वर्ष की उम्र में 5 गो रोगी है। आगे फिर कह रहा है उपरोक्त आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि इसका माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। अच्छा समझे। तो माध्य सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बहुलक निकाल लेते हैं, फिर माध्य निकाल लेते हैं। क्योंकि माध्य निकालेंगे तो x चाहिए, फिर fx चाहिए कि नहीं। और बहुलक निकालने के लिए वो सब नहीं चाहिए। बहुलक निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले L ले लो, एक तो L चाहिए। उसके बाद तुम्हारा आता है F1, फिर आता है F0, फिर आता है F2, उसके बाद आता है I बोलो या फिर H बोलो, ये आता है। तो इनमें अगर एक मालूम है तो सब मालूम हो जाए। तो कौन किसको मालूम करना, F1 को। F1 कैसे पता चलेगा, तो बारंबारता या जैसे मान के चलो ये तुम्हारा क्लास हो गया और ये F हो गया, यही बारंबारता हो गया। तो बारंबारता में जो मान सबसे अधिक बार आया हो, वही जो है F1 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे अधिक मान किसका है, 23 का है। तो यही हमारा हो जाएगा F1 23, और F1 के नीचे वाला हो जाएगा F2। तो F1 के नीचे 14 है, ये F2 हो गया 14, और F1 के ऊपर जो है जितना होगा वो मान हो जाएगा F0। तो F1 ये है, तो इसके ऊपर 21 है, तो 21 हो गया F0। अब F1 में देखो, इधर वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कौन है, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। तो निम्न सीमा हो जाएगा L 35, और I जो है इसमें अंतर कितना का है, तो 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतर है, ये हो जाएगा 10। अब हम लोग जानते हैं मोड, यानी कि बहुलक बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखो L दिया है 35, प्लस F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है, F0 है तुमको 21, और बटा में हो जाएगा 2F1 23, माइनस F0 21, गुण माइनस हो जाएगा F2 कितना है 14, और गुना I कितना है 10। यहाँ सब जो दिया है जो मान उसको यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पे देखो काट के, अब यहाँ हो जाएगा 35, प्लस में 21 में से 23 में से 21 गया, 2 बचेगा, और नीचे में आ जाओ, इन दोनों को जोड़ लेगा तो ये 4 1 5 3 35, अब 35 इधर हो जाएगा 23 दूना 46। तो 35 में से 46 में से 35 को घटा दी, कितना बचता है 11, और गुना हो गया 10। अब यहाँ कोना कोनी नहीं कट रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको गुना कर दे, इससे भाग दे देंगे। यहाँ हो जाएगा 35, प्लस में 10 दूना 20, 20 बटा में 11, दिख रहा है नहीं आप नीचे। अब यहाँ पे देखो 11 से 20 में भाग देगा, यानी कि 20 में जब हम 11 से भाग देते हैं तो 11 1 होता है, बचता कितना यहाँ पे 9, और यहाँ पे कुछ नहीं 9, दशमलव लगाते हैं 0, 8 मरतबे 88, फिर हमारा बचता है 2 0, फिर आता है 1 मरतबे। समझ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35 प्लस 1.82, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.82। जो बहुलक निकला कितना निकला 36.82। कितना आया है तुम लोग को बनाया है तो
बहुलक 36.82 आ रहा है। तुम लोग को कितना आया है? चलो, तो सभी बच्चे समझ गया, बहुलक हम निकाल दिए। अब इसी सवाल में कह रहा माध्य भी निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें x चाहिए और fx चाहिए। तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे fx ले लेते हैं। ये x हो गया और ये f गुना x। f तो मालूम है, x निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 15 और 5 20, और 20 में 2 से भाग दिया। आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़े, तो 2 से भाग दिए कितना निकला? 10। इधर 25 से 15 40, 2 से भाग दिए तो ये आ गया कितना? 20। अंतराल कितना? 10 का आ रहा है, तो 10 बढ़ाते जाएंगे 60। अब ये जो है हमारा ये हो जाएगा n, इसको इसका योग n निकल जाएगा। हमें n चाहिए माध्य निकालने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 6 और 11, तो 6 और 11 हो गया 17, और 17 में 1 जोड़ दिए 18 और 20 38, 38 में 3 जोड़ दिए, तो 38 में 3 जोड़ दिए तो 41 हो गया। 41 में 20 जोड़े 61, 61 में 4 जोड़े 65, 65 में 10 जोड़े तो 75, 75 में 5 जोड़े तो 80। ये आ गया n 80। आप देखो इनको गुना कर लो। 6 गुना 10 60, 11 दूना 22 220, 21 तिया 63 630, और 4 से गुना 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9 920, 14 पंचे 70 700। ये हो गया 6 पंचे 30 300। अब सबको जोड़ लो, ये हो जाए सिग्मा fx। थोड़ा सा नीचे वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो बना लिया उन सभी, इसको मिटा देता हूँ। सिग्मा fx बराबर, इसको जोड़ लो 0 2 और 3 5 2 7 6 13, हाथ में पड़ा 1 1 4 7 11 11 9 20 20 6 26 26 और 2 28। ये हो गया 28। अब माध्य जो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा fx बटा n। तो सिग्मा fx कितना है? 28 30 बटा में 80। 0 और 0 कट रहा है। अब ये 8 से इसमें भाग दे देंगे। 8 तिया 24, 4 4 पे 3 43, 8 पंचे 40, 6 पंचे ये क्या 3 पे 0 30, फिर हो जाएगा 8 तिया 24, 6 पे 0 8 7 56, यानी कि निकल जाएगा 35.38 माध्य। 35.38 जो है इसका माध्य निकल रहा है। अच्छा बताओ, कोई बनाया है तो बताओ कितना है इसका? देखो आंसर तुम लोग तो मिल गया ना। देखो यहाँ पे, अब मान के चलो यहाँ 4 बच रहा था, 4 पे 0 हो जाता तो 5 मरते होते। यहाँ 5 के जगह हम 1 बढ़ा के लिख दिया, 38 हो गया। चाहे इतना दोनों एक ही जैसा हुआ। समझ गया? अब हम लोग देखने वाले इस सवाल को 2 नंबर का। समझ गया? 2 नंबर में देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। सिर्फ इसमें बहुलक कारा निकालने के लिए जो इसमें दिया है, इसमें सिर्फ बहुलक कारा और कुछ नहीं। तो बहुलक कैसे निकालेंगे? तो हम बहुलक निकालने के लिए बताए थे ना, ये अगर 5 मालूम है तो बहुलक निकल जाएगा। तो क्या सब चाहिए? तो L F1 F2 F0 और I, ये सब चाहिए। ये 5 मिल गया तो बहुलक निकल जाएगा। तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। अब इस सब मान को निकालो। पहले सबसे पहले F1 मालूम कर लो, सब निकल जाएगा। F1 इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? 61। ये हो गया F1 61। F1 के नीचे वाला F2 हो गया 38, इसके ऊपर वाला F0 हो गया 52, और I इसमें अंतर कितना का? 20 का I L। अब F1 के सामने निम्न सीमा देखो वर्ग अंतराल में 60 है, L हो गया 60। अब यहाँ बैठा दो, 60 प्लस में F1 कितना हो गया? 61 माइनस का F0 कितना है? 52 बटा में
2 गुना 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है 38 और गुना हो जाएगा आई कितना है 60 60 नहीं अंतर कितना 20 है ना। आ जाओ 61 में से 52 को घटाओ 61 में से अगर 52 घट रहा है तो कितना 8 1 9 यानी यहाँ पे 9 बच रहा है। नीचे में आ जाओ 61 दूना कितना हो गया 6 दूना 12 122 122 में क्या करो इन दोनों को घटा दो 8 2 10 5 3 8 1 9 माइनस 90 और गुना 20 60 प्लस 9 बटा में इधर कितना हो गया घटाए तो 122 में 90 को घटाओ 2 3 32 32 गुना 20 काट देंगे 4 पंचे 20 8 चौका 32 आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अच्छा ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मिटा के आगे ले लेते हैं। आज समझ में रे ये सब लिख लिया था तू लोग ना अब हम यहाँ मिटा के ले लेते हैं। 60 प्लस में हो गया 9 बटा में 8 गुना 5 ऊपर से गुना कर देते हैं 60 प्लस 45 बटा में 8 इससे भाग देते हैं इसमें 60 प्लस 8 पंचे 40 4 दशमलव 8 छः 48 2 8 दूना 16 8 पंचे 40 ये आ जाता है 64.625 बहुलक। आए समझ में। तो हमको 5 चीज़ चाहिए L F1 F0 F2 और I तब जो है हमारा बहुलक निकल जाएगा। और ये पहले हम निकाल लेंगे उसके बाद फार्मूला बैठाएंगे फिर फार्मूले पे सभी मान को बैठाएंगे और निकाल लेंगे। समझे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल में। आए समझ में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े में किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय यानी घर में जो खर्चा होता है के बंटन को दर्शाते। यदि इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक भी ज्ञात करने के लिए और माध्य भी। तो सबसे पहले बहुलक निकाल लेते उसके बाद माध्य निकालेंगे। बहुलक के लिए हमें क्या क्या चाहिए L चाहिए F1 चाहिए F2 चाहिए F0 चाहिए और I चाहिए। ये सब अगर मालूम है तो हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देखो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I ये होता है बहुलक का फार्मूला। तो ये सब हमें मालूम है होना चाहिए समझ गया। तो F1 सबसे पहले मालूम करो। F1 वो हो गया। अब यहाँ पे तो हमने परिवार की संख्या तो लिए नहीं तो परिवार की संख्या क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे 24 है फिर कितना है 40 और 33 है 28 30 22 16 और 7 ये तुम्हारा दिया हुआ है ये परिवार की संख्या। तो F1 जो है ये हो गया F बारंबारता और ये हो गया क्लास। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान F1 होगा। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान देख रहा है 40 है तो F1 हो गया 40। F1 के ऊपर वाला हो गया F0 F0 हो गया 24 और F1 के नीचे वाला हो गया F2 33 और F1 जो है इसी का निम्न सीमा वर्ग अंतराल में 1500 हो गया L और अंतर कितना का है 500 का ये हो गया I। अब हम लोग क्या करते हैं इस पे बैठा देते हैं 1500 प्लस में F1 कितना है 40 अब माइनस F0 कितना है 24 अब बट्टा में 2 गुना 40 अब माइनस 24 अब माइनस F2 कितना है 33 अब गुना 500। आ जाओ यहाँ पे देखो अब 24 में से 40 में 24 घटाएगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ हो गया 1500 प्लस 16 नीचे में आ जाएगा 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57 गुना 500 1500 प्लस हो गया
16 बट्टा में 80 में से 57 घटा दो, यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ बच गया 7 और 7 में से 5 गया 2 और गुना 500। अब देखो ये यहाँ पे कट नहीं रहा है तो ऊपर से गुना कर दो। ये 1500 और प्लस में हो जाएगा 16 पंचे 80, ये हो गया 8000 और नीचे में हो गया तुम्हारा 23। अब ध्यान से इससे 8000 में भाग दे दो। 8000 में 23 से भाग देगा, 23 दिया 3 मरते 69। यहाँ कितना 1 और यहाँ बच गया तुमको 7 में से 6 गया 1, 1 शून्य उतार दो। अब 23 4 मरतबे लगा दो। 4 मरतबे में 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9, 4 मरतबे 4 तिया 12 4 दूना 8 1 9 92 हो गया। इधर कितना बचता 8 और इधर हो गया 10 में से 9 गया 1 18, 1 शून्य और उतार दो यहाँ पे 180। अब देखो कितना मरतबे लगेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, हो सकता है 8 मरतबे लगा के देखो। 8 तिया 24, 8 दूना 16 2 18, ये ज़्यादा हो जाता है तो 7 मरतबे लगाओ। 7 तिया 21, 7 दूना 14 2 16, कितना बच रहा है यहाँ 9 और यहाँ 1, ये कट गया 19। यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0 लगाओ। अब कितना मरतबे 8 मरतबे 184, यहाँ पे 6, ये कट गया ये कट गया, 1 0 बैठा दो। 23 दूना कितना 46 2, ये मतलब कि आ जाएगा तुमको 1500 प्लस में 34.783। अब जोड़ लो सबको कितना हो रहा है 0.83, इधर आ जाएगा 7 और इधर हो गया 4 और 5 3 8 1, 1847.83 बहुलक निकला। देखो तुम लोग इतना है दिया हुआ। माद कर, इसमें भी कर माद, मासिक माद भी ज्ञात करने के लिए परिवार की जो संख्या है उसका खर्चा जो है उसका मासिक माद भी। तो माद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए और fx चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं फिर fx निकाल लेंगे। ये हो गया x है, ये f गुना x, तो f तो मालूम है, x मालूम हो जाए गुना कर देंगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 1500 1000, 2500 का आधा हो जाएगा 1250। अरे समझ में। फिर इधर देखो 1500 और 2000 3500, और 3500 का आधा कितना हो जाएगा 1750। यानी अंतर कितना का इसमें आ रहा है 12 5 17 500 का, तो यहाँ पे 17 5 कितना हो जाएगा 2250, 2200 में 2750, 2700 में 3250, 3200 में 3750, 500 जोड़ते जा रहे हैं और इसमें हो जाएगा 4250, इसमें हो जाएगा 4750। देखो थोड़ा सा ये मतलब कि बड़ा मान इसमें आ गया है और गुना बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसको जो है ना हम चाहते तो माद निकालने के लिए इनडायरेक्ट विधि को अगर लेते तो क्या होता ना, हमारा ये इतना बड़ा गुना नहीं करना पड़ता, लेकिन डायरेक्ट विधि से बना रहे हैं इसलिए बड़ा गुना करना पड़ेगा। समझ गया। तो तुम लोग थोड़ा इसको गुना करो, मैं इसको गुना करके लिख देता हूँ, उसके बाद तुम लोग जो है अपना बना लेना, गुना कर लेना। अब मैं वीडियो को रोक कर यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। आए समझ में, हम गुना कर लेते हैं फिर लिख देते हैं, उसके बाद समझ गया। इसको जोड़ लेना, ये जो है ये n हो जाएगा, इसको जोड़ लेना, इस सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देना और इसको गुना करके यहाँ लिख देना और जोड़ के यहाँ पे गुना कर लेना सबको, इस सबको गुना करके सबको जोड़ के नीचे में लिख देना। और तब जो है माद बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा में n, और फिर इसको लिख के इसको नीचे में लिख के भाग दे देना, निकल जाएगा। आज समझ में। चलो तो यहाँ पे देखो हमने गुना किए 24 1250 को तो 30,000 आ गया, 40 1750 को गुना किए तो 70,000 आ गया, 33 22 50 को गुना किए 74,250, 28 27 50 को गुना किए तो 77,000 हो गया, 30 और 32 50 को गुना किए तो 97,500, 22 और 37 50 को गुना किए तो 82,500, 16 और 42 50 को गुना किए तो 68,000,
7 को गुना किया 47,50 से तो 33,250 आया। इन सब का योग हो गया यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 53 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 5,32,500। और परिवार की संख्या कितना था? 200। तो अब हम लोग क्या करेंगे? माध्य निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सिग्मा एफ एक्स दिया है इसको ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 5,32,500। और नीचे में देखो ये n दिया है 200। 2 सुना कट गया, अब भाग दे देंगे 2 से। 2 दूना 4, 1 13, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4,5। यही तुम्हारा आंसर है, ये माध्य निकला। आज समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सभी बच्चे बना लिए हैं? मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। यानी शिक्षक के विद्यार्थी जो बना है उसका अनुपात दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। माध्य और बहुलक कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले बहुलक निकाल लो और फिर माध्य निकाल लेना। तो बहुलक के लिए हमें L चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए और I चाहिए। ये 5 चीज़ अगर मिल जाए तो बहुलक निकल जाएगा। अब बहुलक का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। यानी बहुलक बराबर हो गया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ये सब, अब देखो हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है? ये 5 चीज़ में अगर F1 अगर हम निकाल लेते हैं तो ये सभी मालूम हो जाएगा। तो F1 कैसे निकलेगा? तो ये हमारा हो गया बारंबारता और ये हो गया क्लास। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान जो होगा वही होगा F1। तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान 10 है, तो ये हो गया F1 और इसके ऊपर वाला हो गया F0, इसके नीचे वाला हो गया F2। तो मालूम हो गया ना। तो F1 हो गया 10, F2 हो गया तुमको 3 और F0 हो गया 9। और उसके बाद इसमें F1 के इधर आ जाओ, निम्न सीमा, ये निम्न सीमा 30, ये हो गया L। और इसमें अंतराल कितना का है? 5 का, तो ये I हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बैठा लो, L है 30 अब प्लस में F1 कितना है? 10 अब माइनस F0 कितना है? 9 बटा में 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस में F2 कितना है? 3 और गुना I कितना है? 5। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 और नीचे में आ जाएगा 10 दूना 20 और माइनस में हो जाएगा 9 3 12 गुना 5। अब यहाँ देखो 30 प्लस 1 बटा हो जाएगा 8 गुना 5। अब यहाँ नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर दो 30, अब नीचे प्लस में हो जाएगा 5 3 5 गुना 5 बटा 8। अब 30 प्लस यहाँ भाग दे दो 5 में 8 से, 0 मरतबे 5 .06 मरतबे 48, 2 0 2 मरतबे 16 4 0 5, ये आ जाएगा 0.625। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 30.625। बहुलक कितना निकला रे? 30.625, 30.625 ये बहुलक है। देखो तुम लोग निकला है इतना या नहीं निकला है? समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x पहले निकाल लेते हैं माध्य निकालने के लिए, और फिर जो है x और f को गुना कर देंगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 20 कितना गया? 35। 35 का आधा 17.50। 35 का आधा कितना हो जाएगा? 17.50। इधर देखो 25 और 20 45। 45 का आधा करेंगे तो 22.50। अंतर कितना का है? 5 का, तो 5 जोड़ते जाएंगे 27.50, 32.50, उसके बाद हो जाएगा 37.50,
फिर हो जाएगा 42.50, फिर हो जाएगा 47.50, फिर हो जाएगा 52.50। अब इन दोनों को गुना कर दो। तो अब जब इसको गुना करेगा 3 से तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 1 22 और 3 का 3, 3 2 5, यहाँ 0 दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। अब ये 8 से इसको गुना करो, 8 ये शून्य हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 दूना 16, 2 18 दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। फिर इसको गुना कर लो 9 से, 0 9 पचे 45 और 9 सते 63, 63 4 67, हाथ में 6 और 9 दूना 18, 6 24 दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। 10 से इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 32 5.00। अब 3 से फिर इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा 5 7 21 1 22, 3 तिया 9 2 11, ये दशमलव इतना हो जाएगा। अब 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से गुना करेगा तो ये हो गया 0 0, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ n ले लेंगे, जोड़ लेंगे, यहाँ भी सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ इधर ले लेंगे मिटा के, ताकि हमको इन सबको जोड़ लो और इनको भी जोड़ लो। इसको मिटा देते, लिख लिया तू लोग। चलो यहाँ पे देखो n कितना हो जाएगा, 8 3 11 9 20 10 30 और 30 और 5 35। तो n निकला हमारा 35 और सिग्मा एफ एक्स कितना निकल रहा है, जोड़ लो इसको भी। दशमलव के इस साइड कितना है देखो, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यानी कि ये हो गया 150। तो यहाँ दशमलव 50, एक हासिल इधर आ जाएगा। मान के चलो इसको जोड़ लो डायरेक्ट ही, 5 5 5 10 5 15, 15 का 5, ये सुनना पड़ा है, हाथ में 1, 5 2 7 7 5 12 12 7 19 19 19 2 21 21, हासिल 1 है 22 हो गया। हाथ में 2, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ आ जाओ, 3 2 हासिल 1 जोड़ दिए, 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 8 17 और 17 5 22, हाथ में पड़ गया 2। अब फिर जोड़ लो, 1 1 2 2 3 5 5 2 7 7 1 8, कितना हो गया 8, 1 2 2 4 5 2 7 1 8 8 2 10। देखो रे तुम लोग, इतना आया है 10 22.50 बटा में 35। अब इससे इसमें भाग दे दो, यहाँ दशमलव उड़ा दो, नीचे में दे दो 100, यानी 2 शून्य हो गया। 100 से गुना करेगा 2 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा, ये आ गया 10 2 5 बटा में 350। अब भाग दे के यहाँ पे निकाल लो, आ जाएगा आंसर। अब तुम लोग इसको इससे इस संख्या से इसमें जब भाग देगा तो यह आ जाएगा 29.2142। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29.23, ये हमारा माद निकल गया। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है। तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल का नाम है दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे, और दूसरा चैनल है इंडियन पब्लिक स्कूल बड़कुरवा। दोनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।